हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं प्रोज के फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट के इंपॉर्टेंट पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना फ्रेंड्स। और जैसा कि आपने रिक्वेस्ट की थी कि आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पे वीडियोस बनाइए प्रोज के, मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर लेसन से एक या दो इंपॉर्टेंट पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। तो आज हम देखते हैं फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद ए बास्केट के एक इंपॉर्टेंट पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, ये हमने यहां से दिया है कि दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, यानी कि वे पहले से ही गरीब लोग थे। इसमें बात किसकी हो रही है? जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे उनकी बात हो रही है कि वे पहले से गरीब लोग थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और क्योंकि उन्होंने एक लंबी पैदल यात्रा शुरू की थी इसलिए वे और भी गरीब हो गए। For all they could carry was a bit of food and a few belongings, क्योंकि वे अपने साथ केवल थोड़ा भोजन और कुछ वस्तुएं ला सकते थे। Soon they were out of food, और शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। A few days after they started, यानी उनकी यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद they began to fall by the wayside from the weakness of hunger, अर्थात वे भूख और कमजोरी से रास्ते के आसपास गिरने लगे। And died where they fell, और जहां वे गिरे वहीं मर गए। तो ये हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन था फ्रेंड्स इस पैसेज का। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसका रेफरेंस हम कैसे लिखेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रेफरेंस देखते हैं। और रेफरेंस में क्या लिखते हैं कि ये किस पार्ट से लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो इसमें हम लिखेंगे कि दीज लाइन्स, रेफरेंस हमको इस प्रकार से लिखना है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पोएट्री के भी एक आध वीडियोस में आपको बताया है। These lines have been taken from the lesson, यानी कि ये पंक्तियां ली गई हैं। These lines have been taken from the lesson। अब इसके बाद हम लेसन का नाम लिखेंगे और लेसन का नाम है A Girl with a Basket। तो हम लिखेंगे A Girl with a basket। और अब हमें इसके राइटर का नाम लिखना है, तो यहां पे हम सीधे लिख सकते हैं रिटन बाय, यहां पर लिखेंगे रिटन बाय। और हमने बताया था कि जब भी हम पोएट्री का रेफरेंस लिखेंगे तो इसमें हम लेसन के नाम के बाद कंपोज्ड बाय लिखेंगे, लेकिन जब भी हमें प्रोज का लिखना होगा तो हम कंपोज्ड बाय के स्थान पे रिटन बाय का यूज करेंगे। तो रिटन बाय विलियम सी डगलस, इसको किसने लिखा है? विलियम सी डगलस ने। तो ये हो गया इसके राइटर का नाम। तो इसके राइटर का नाम है विलियम सी डगलस। तो ये हमारा रेफरेंस हो गया फ्रेंड्स कि these lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket, written by विलियम सी डगलस। तो ये इतना हमारा हो गया रेफरेंस। और अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इसका हम कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट लिखने में लोगों को होती है कि इसमें हमें लिखना क्या है कॉन्टेक्स्ट में। तो फ्रेंड्स, जिस भी बारे में इस पूरे पैसेज में बात हो रही है हमें सेम वही चीज कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि इस पूरे पैसेज में किस बारे में बात की जा रही है। तो इस पैसेज में क्या बात हो रही है? जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन या फिर उनके पेरेंट्स थे उनके दयनीय स्थिति के बारे में बात हो रही है जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू की। तो इस पूरे पैसेज में रिफ्यूजियों के दयनीय स्थिति यानी कि माइजरेबल कंडीशन की बात हो रही है। तो हम लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स, कॉन्टेक्स्ट में हमें लिखना है इन दीज लाइन्स द ऑथर, इन दीज लाइन्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, in these lines the author is talking about the miserable condition, the miserable condition यानी कि दयनीय स्थिति के बारे में। talking about the miserable condition of the refugee children, of the refugee children and their parents, and their parents।
तो ये इतना हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट हमें छोटा ही लिखना होता है, बहुत लंबा कॉन्टेक्स्ट हम नहीं लिखते हैं। हमें कॉन्टेक्स्ट में बस यही इतना बताना होता है कि इस पूरे पैसेज में किस बारे में बात हो रही है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इन दीज लाइन्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। यानी कि इस पैसेज में, इन पंक्तियों में, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में लेखक रिफ्यूजी बच्चों के, शरणार्थी बच्चों के या फिर उनके माता पिता के दयनीय स्थिति के बारे में बात कर रहा है। तो फ्रेंड देखा है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताया है। और तो फ्रेंड्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हाँ तो फ्रेंड्स अब हमें देखना है इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन हम लिखते कैसे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अगर कोई हमको आधी स्टोरी याद सुनाता है और आधी स्टोरी अगर मुझे मान लीजिए वो कल सुनाएगा, तो कल मुझे जब वो स्टोरी शुरू करेगा सुनाना, तो जहां पे उसने स्टॉप किया था सेम वहीं से वो नई टॉपिक उठाएगा। यानी कि उसके और पहले क्या क्या हुआ था, पहले उस बारे में थोड़ा सा हमको बताएगा और इसके बाद उस कहानी को फिर से वहां से स्टार्ट करेगा, रिज्यूम करेगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे, इसके और थोड़ा पहले से ही हम स्टार्ट करेंगे लिखना। तो सबसे पहले इसमें हम ये लिखेंगे कि जो इसके राइटर हैं, ऑथर हैं विलियम सी डगलस, वो इंडिया आए हुए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द ऑथर कम्स टू इंडिया, द ऑथर comes to India, the author comes to India for some official work, for some official work, and he meets some refugee children, some refugee children while traveling in the train। और रास्ते में यानी कि ट्रेन में, अपनी यात्रा के दौरान ट्रेन में यात्रा करते हुए उन्होंने कुछ रिफ्यूजी बच्चों से मिलते हैं। एंड ही मीट्स, और वे मिलते हैं सम रिफ्यूजी चिल्ड्रन, कुछ शरणार्थी बच्चों से, while traveling in the train यानी कि ट्रेन में यात्रा करते हुए वे कुछ रिफ्यूजी बच्चों से मिलते हैं। अब ये रिफ्यूजी बच्चे क्या करते हैं उस समय? who were selling baskets, who were selling baskets, जो टोकरियां बेच रहे होते हैं। who were selling baskets यानी जो टोकरियां बेच रहे होते हैं। अब इसके बाद हमें लिखना है फ्रेंड्स, the author tells us, the author tells us that, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे यहां से लिखना कि लेखक हमें बताता है कि वे बच्चे पहले से ही गरीब थे। that the refugees were already poor, यानी कि जो रिफ्यूजी बच्चे थे वो पहले से ही गरीब थे। इसके बाद हमें लिखना है फ्रेंड्स कि the author tells us, यानी कि लेखक हमें बताता है that the refugees were already poor, कि जो रिफ्यूजी थे वे पहले से ही गरीब थे। and they had to come to India, और उन्हें भारत आना पड़ा। and they had to come to India, उन्हें भारत आना पड़ा for fear of religious fanaticism, for fear of religious fanaticism। and they had to come to India for fear of religious fanaticism, और उन्हें धार्मिक झगड़ों के डर से भारत आना पड़ा। और अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जो उनकी हालात के बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन किया है कि द रिफ्यूजीज वर, यहाँ पे लिखा गया कि द रिफ्यूजीज वर वेरी पुअर, रिफ्यूजी लोग बहुत ही गरीब थे। एंड दे हैड टू कम टू इंडिया, और उन्हें भारत आना पड़ा फॉर फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, यानी कि धार्मिक झगड़ों के डर से।
तो इसके बाद हम लिखते हैं फ्रेंड्स कि दे वर एबल टू ब्रिंग, या फिर यहाँ पे कैरी लगा सकते हैं। दे वर एबल टू कैरी only a little food they were able to carry only a little food, यानी कि वे केवल थोड़ा भोजन ला सके, and a few belongings की जगह पे आर्टिकल्स भी लगा सकते हैं, and a few belongings और कुछ वस्तुएं ला सकते थे। और इसके बाद हमें लिखना है कि soon they were out of food, यानी शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। इसी बात को हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि which did not last, जो नहीं टिका, which did not last for long, यानी कि जो लंबे समय तक नहीं टिका। तो वे अपने साथ केवल थोड़ा भोजन और कुछ वस्तुएं ला सकते थे, which did not last for long, जो लंबे समय तक नहीं टिका। अब इसके बाद हमें लिखना है कि वे भूख और कमजोरी से सड़क के आसपास गिरने लगे, और तो हम लिखेंगे एंड दे स्टार्टेड, वे गिरने लगे, एंड दे स्टार्टेड फॉलिंग बाय द रोड साइड। दे स्टार्टेड फॉलिंग बाय द रोड साइड, यानी कि वे सड़क के बगल में गिरने लगे। तो इसके बाद हमें लिखना है फ्रेंड्स कि एंड दे स्टार्टेड फॉलिंग बाय द रोड साइड, और वे सड़क के बगल में गिरने लगे, सड़क के पास गिरने लगे। ड्यू टू, किस वजह से गिरने लगे? ड्यू टू वीकनेस एंड हंगर, अर्थात वे भूख और कमजोरी की वजह से रास्ते में ही गिरने लगे। एंड अब इसके बाद हमें लिखना है कि वे जहां पे गिरे वहीं मर गए। एंड दे डाइड, वे मर गए, वेयर दे फेल, जहां वे गिरे। दे डाइड वेयर दे फेल, और जहां वे गिरे वहीं मर गए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने इसको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।